Hi friends, this is Bani. Welcome to my channel Bani the English World. Today I'm going to explain the all uses of could and could be. could का यूज़ हम सेंटेंस में 4 प्रकार की सेंस में करते हैं. चलिए देख लेते हैं पहले एबिलिटी के सेंस में. अगर सेंटेंस में एबिलिटी बताता है तो could का यूज़ हमें करना होता है. जब सेंटेंस में एबिलिटी की बात आती है और वो सेंटेंस पास्ट में होता है तब हमें could का यूज़ करना पड़ता है. जैसे वो गाना गा सकती है, वो इंग्लिश में बात कर सकता है, वो गिटार बजा सकता है. तो ऐसा सेंटेंस में हमें could का यूज़ करना पड़ेगा. एग्जाम्पल, सोनिया could fix her computer. सोनिया अपना कंप्यूटर ठीक कर सकती थी. रोहन could cook delicious food. रोहन स्वादिष्ट खाना बना सकता था. एक इम्पॉर्टेंट बात जो हमें यहाँ पे बोलना चाहिए वो ये है कि हम could के जगह यहाँ पे was able to या were able to का भी यूज़ कर सकते हैं. अगर हमें सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर मिलता है तो हम was able to, और अगर सब्जेक्ट हमें प्लूरल मिलता है तो हमें were able to का यूज़ करना पड़ता है. चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं. सोनिया अपना कंप्यूटर ठीक कर सकती थी. सोनिया was able to fix her computer. वे इंग्लिश ग्रामर पढ़ा सकते थे. They were able to teach English grammar. could का यूज़ करके अगर हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना होता है तो हमें could के बाद not का यूज़ करना पड़ेगा. जैसे सोनिया अपना कंप्यूटर ठीक नहीं कर सकती थी. सोनिया couldn't fix her computer. चलिए अब इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है देख लेते हैं. इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए could को पहले लाना होगा. could से सेंटेंस को शुरू करना पड़ेगा. could सोनिया fix her computer? मतलब क्या सोनिया अपना कंप्यूटर ठीक कर सकती थी? could रोहन cook delicious food? क्या रोहन स्वादिष्ट खाना बना सकता था? और अगर हमें was able to या were able to का यूज़ करके नेगेटिव सेंटेंस बनाना होता है तो कैसे बनाना पड़ेगा? सोनिया was not able to fix her computer. रोहन was not able to cook delicious food. यही सेंटेंसेस को अगर हमें इंटरोगेटिव बनाना होता है तो was को पहले लाना पड़ेगा या were को पहले लाना पड़ेगा. अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो हमें were को पहले लाना पड़ेगा. तो सेंटेंस कैसे बनेगा? Were they able to teach English grammar? मतलब क्या वे इंग्लिश ग्रामर पढ़ा सकते थे? चलिए could का नेक्स्ट यूज़ देखते हैं. अगर सेंटेंस में पॉसिबिलिटी आता है तो भी हमें could का यूज़ करना पड़ता है. यह सेंटेंस प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर में भी हो सकता है. जैसे शी कुड कम हेयर yesterday. कल वो यहाँ पे आ सकती थी. देयर वॉज पॉसिबिलिटी. कल वो आ सकती थी. शी कुड कम हेयर टुडे. वो आज यहाँ पे आ सकता है. देयर इज़ पॉसिबिलिटी टू कम हेयर. शी कुड कम हेयर टुमारो. मतलब फ्यूचर टेंस. फ्यूचर में टुमारो आता है. तो अगर हम बोले शी कुड कम हेयर टुमारो तो इसका मतलब होता है कल वो यहाँ पे आ सकता है. तो भी हम कुड का यूज़ यहाँ पे कर रहे हैं. ये 3 सेंटेंसेस में हम ये देख सकते हैं कि कुड का यूज़ हम प्रेजेंट टेंस या पास्ट टेंस और या फ्यूचर टेंस में भी कर सकते हैं अगर सेंटेंस में पॉसिबिलिटी आता है तो. चलिए एक नेगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं. सोनिया कल की मीटिंग अटेंड नहीं कर सकती है. सोनिया couldn't attend the meeting tomorrow. ये भी आपको यहाँ पे याद रखना चाहिए कि could के जगह हम यहाँ पे may might का भी यूज़ कर सकते हैं. may might भी एक मॉडल वर्ब्स है should, would, could के जैसा. अगर हम ये सेंटेंस में may might का यूज़ करते हैं तो चलिए देखते हैं सेंटेंस कैसे बनता है. जैसे सोनिया may attend the meeting tomorrow. सोनिया कल की मीटिंग अटेंड कर सकती है.
सोनिया माइट अटेंड द मीटिंग टुमारो। सोनिया कल की मीटिंग अटेंड कर सकती है। तो यहाँ पे बात ये आती है कि हमें क्या यूज़ करना चाहिए, मे या माइट। तो एक बात आपको यहाँ पे जानना चाहिए कि अगर सेंटेंस में पॉसिबिलिटी कम हो तो हमें माइट का यूज़ करना चाहिए। अगर सेंटेंस में पॉसिबिलिटी थोड़ा ज़्यादा हो तो हमें मे का यूज़ करना चाहिए। सोनिया मे नॉट अटेंड द मीटिंग टुमारो। सोनिया कल की मीटिंग अटेंड नहीं कर सकती है। सोनिया माइट नॉट अटेंड द मीटिंग टुमारो। सोनिया कल की मीटिंग अटेंड नहीं कर सकती है। तो यहाँ पे अब हमें पता है कि कहाँ पे हमें मे का यूज़ करना है और कहाँ पे हमें माइट का यूज़ करना है। चलिए देखते हैं कुड का नेक्स्ट यूज़। अगर हमें सेंटेंस में परमिशन मांगनी होती है तो हम कुड का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कुड आई यूज़ योर कंप्यूटर, क्या मैं आपका कंप्यूटर यूज़ कर सकती हूँ। कुड वी गो होम नाउ, क्या अब हम घर जा सकते हैं। अगर सेंटेंस में परमिशन मांगनी होती है तो हम कुड के जगह मे या कैन का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कैन आई यूज़ योर कंप्यूटर, क्या मैं आपका कंप्यूटर यूज़ कर सकती हूँ। मे आई यूज़ योर कंप्यूटर, क्या मैं आपका कंप्यूटर यूज़ कर सकती हूँ। कैन वी गो होम नाउ, क्या हम अभी घर जा सकते हैं। मे वी गो होम नाउ, क्या हम अभी घर जा सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सेंटेंस में कुड के जगह मे और कैन भी हम यूज़ कर सकते हैं। अब चलिए आते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट में। अगर सेंटेंस में पोलाइट रिक्वेस्ट करना होता है तो भी हम कुड का यूज़ कर सकते हैं। क्या आप मुझे ये किताब उधार दे सकते हैं। Could you help me to carry this bag? क्या मुझे ये बैग वहन करने में हेल्प करेंगे। Could you help me to complete this project? क्या आप ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में मुझे हेल्प करेंगे। तो ये है पोलाइट रिक्वेस्ट। पोलाइट रिक्वेस्ट में हम सेंटेंस इंटरोगेटिव में बनाते हैं। अगर हम सेंटेंस में कोई इच्छा जताते हैं, मतलब कोई विश जताते हैं, तो भी हम कुड का यूज़ करते हैं। जैसे काश मैं वहाँ पे घूमने जा पाती, काश मैं उनसे मिल पाती। तो ऐसा सेंटेंस में हम कुड का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, आई विश आई कुड विजिट देयर। काश मैं वहाँ जा पाती। आई विश ही कुड अंडरस्टैंड माई सिचुएशन। काश वो मेरी स्थिति समझ पाता। तो ये रहा कुड का सारा यूजेस। मुझे लगता है आपको ये अच्छा से समझ में आ गया होगा कि कुड को हम कैसे सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं कुड बी को हम सेंटेंस में कैसे यूज़ करते हैं। कुड बी का यूज़ हम सेंटेंस में दो तरह से कर सकते हैं। चलिए पहला यूज़ देख लेते हैं। अगर सेंटेंस में हमें ये बोलना होता है कि हो सकता है या हो सकता था, तब हम कुड बी का यूज़ करते हैं। जैसे राहुल कुड बी आवर टीम लीडर दिस ईयर। इस साल राहुल हमारा टीम लीडर हो सकता है। सोनिया कुड बी एट हर हाउस राइट नाउ बिकॉज टुडे इज़ हर हॉलीडे। सोनिया अभी घर पर हो सकता है क्योंकि आज उसका छुट्टी है। दिस जॉब कुड बी रिस्की बट यू हैव डन दिस। ये काम रिस्की हो सकता था पर आप ये कर पाया। तो हम यहाँ पे दो तरह का सेंटेंस देख पाए, जैसे हो सकता है और हो सकता था। चलिए अब इस सेंटेंस को हम नेगेटिव बनाते हैं। सोनिया अभी घर पे नहीं हो सकती है क्योंकि आज मंडे है। सोनिया couldn't be at home right now because today is Monday। अगर हम ये सेंटेंस को इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना चाहें तो देखते कैसे बनता है। Could Sonia be at home right now? क्या सोनिया अभी घर पे हो सकता है। Could this job be risky?
क्या ये काम रिस्की हो सकता है? अब चलिए कुड बी का दूसरा यूज़ देखते हैं। कुड बी के साथ अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म लग जाए तो सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाता है। जैसे उसे दिया जा सकता है, उसे भेजा जा सकता है, ऐसा। जैसे शी कुड बी टोल्ड अबाउट दिस मैटर बट नो वन टोल्ड, मतलब उसे इस मामले के बारे में बताया जा सकता था पर किसी ने नहीं बताया। राहुल कुड बी गिवन द अवार्ड दिस ईयर, राहुल को ये अवार्ड इस साल दिया जा सकता है। अब चलिए नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। जैसे शी कुडंट बी टोल्ड अबाउट दिस मैटर, उसे इस मामले के बारे में नहीं बताया जा सकता था। राहुल कुडंट बी गिवन द अवार्ड दिस ईयर, राहुल को इस साल अवार्ड नहीं दिया जा सकता है। अब चलिए देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए कुड को पहले लाना पड़ेगा। जैसे कुड शी बी टोल्ड अबाउट दिस मैटर, क्या उसे इस मामले के बारे में बताया जा सकता था। कुड राहुल बी गिवन द अवार्ड दिस ईयर, क्या राहुल को इस साल अवार्ड दिया जा सकता है। तो ये रहा कुड का और कुड बी का सारा यूजेस। मुझे लगता है कि आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ अच्छा से पढ़ाई कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए सेंटेंस में इस मॉडल वर्ब्स को। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है समझने में तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए।